चलिए ध्यान दीजिए इधर, लेंस मेगर्स फार्मूला। अच्छा ध्यान दीजिए इधर, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला और भी देखे थे, उसको मैं दिखा देता हूँ। लो, इसमें है ही नहीं, सेव ही नहीं हुआ, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस देखे थे ना हम लोग, क्या था फॉर्मूला बताइए उसमें? ये μ1 है, ये μ2 है, तो फॉर्मूला क्या था बताओ? μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू क्या था? μ2 माइनस μ1 बाई r, यही था ना फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, μ2 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जहां लाइट जा रहा है, ठीक है, जहां लाइट जा रहा है, ठीक है। स्नेहा, गोल हो गया क्या सब कुछ? जहां लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? μ2। जहां से लाइट आ रहा है उसका μ1। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना स्नेहा को छोड़ के? सही बोला ना मैं? उसको लगता दिमाग में ही गाने चलते रहता होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चलिए ध्यान दीजिए, इस फार्मूला को याद रखिएगा, बस इसका यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे। देखिए मैं मान लेता हूँ एक ये कोई मीडियम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मैं म्यू एम मान ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मान सकता तुम लोग, मैं म्यू एम ले रहा हूँ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस को मैं मान ले रहा हूँ म्यू एल, ठीक है। अब ध्यान देना होगा क्या, अच्छा इसे ना हम लोग ये वाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है, इसे वाई कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। वाई कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी, वाई बोल देता हूँ, इक्वी दूसरा हो जाएगा, चलो वाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ठीक है, वाई कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। देखो मान लो, बस समझो, 2 मिनट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गया, जिसके पास 2 फोकस होगा ना, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब यहाँ से सोचना, थोड़ा सा ही सोचना, ज़्यादा मत सोचना। यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? बिल्कुल सेंटर से हम लोग मिला देंगे, नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर लाइट रे, ये मैं मान लेता हूँ, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि जो म्यू एम है ये लेस है म्यू एल के, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा रेडियल मीडियम हो जाएगा और लेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। हमें पता है अगर लाइट ट्रेवल करता है रेडियल मीडियम से डेंसर मीडियम तो क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या होता है? बेंड होता है। देखो एक्चुअली लाइट जाना चाह रहा था इस डायरेक्शन में, लाइट जाना चाह रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये मीडियम चेंज कर रहा है, रेडियल मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, तो क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। तो ये जो लाइट है, जाना तो बेचारा सीधा सा उधर जा रहा था, लेकिन अब ये बेंड होके थोड़ा बेंड हो जाएगा, मान लो ऐसे। समझ में आया? समझ में आया? नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है तुम्हारा, तो चले कंफ्यूजन हो रहा है क्या सब, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ से, और अब यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए, यहाँ से ध्यान दिया जाए, चलो इस पॉइंट पे भी नॉर्मल बना देता हूँ, ठीक है, मान लो नॉर्मल ऐसे ही बना दिया, ठीक है। ये भी नॉर्मल है, इस पॉइंट पे ये भी नॉर्मल है, ठीक है। समझते जाना बस, ठीक है। अब लाइट कहां से कहां निकल रहा है बताओ? बाहर निकल रहा है, कहां से कहां निकल रहा है? डेंसर से, तो क्या होता है वो? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। मतलब अगर मैं ध्यान दूं तो ये जो लाइट है अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और उसको जाना तो था सीधा, लेकिन थोड़ा दूर चला जाएगा, और यहां से कुछ
कुछ ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे जाके मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया नहीं आया? आया, ठीक है। देखो अगर नॉर्मली जाता ना, थोड़ा सा 1 मिनट और बेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा और बेंड कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा और बेंड कर देता हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। चलो नॉर्मल बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और समझने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ हो क्या रहा है। अरे ये कहाँ से आ गया? कुछ इधर आ जाएगा। देखो देखो रियल सिनारियो में ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ समझना। ये बनना कहाँ पे चाह रहा था? इमेज बनना चाह रहा था। अगर सीधा एक ही सरफेस से बस रिफ्रैक्शन होता तो इमेज कहाँ पे बनता? यहाँ पे बनता, है ना। इसको मैं मान लेता हूँ आई डैश, ठीक है। अब रियली फाइनली इमेज बना कहाँ है तुम्हारा? इस पॉइंट पे, आई पे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसको समझो, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? समझ में हुआ क्या? ठीक है। ये दोनों तो यहाँ पे नोट करो, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो, नहीं तो फिर और आगे कंफ्यूजन ना होने लगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक नोट करो जल्दी। समझते हुए नोट करना, ठीक है। जल्दी नोट करो, फिर फॉर्मूला बता देता हूँ क्या आएगा। समझ में तो आ रहा है ना कि बस लाइन लाइन दिख रहा है, पता नहीं क्या कर दिए। मेन रे तुम्हारा ये वाला है, ये जो सॉलिड लाइन है ना वो मेन रे है, ठीक है। बाकी नॉर्मल बनाया हूँ और इनिशियल डायरेक्शन को दिखाया हूँ। बिल्कुल नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मिलता है। ये C2 है तुम्हारा, ये C1 है। हो गया? चलिए देखिए, बताऊं आगे? यहाँ तक नोट कर लिए? बहुत आसान है, बस इस फॉर्मूला को बस मैं यूज करूंगा 1-2 बार और कुछ नहीं है, ठीक है। हो गया? समझते हुए बना लिए ना, बस आसान है। अब देखना होगा क्या, इसको ध्यान से देखो। मैं बाइकॉन्वेक्स बोला हूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि देखो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाइकॉन्वेक्स है तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो हो सकता है रेडियस अलग अलग हो सकता है। मैं मान लेता हूं इस साइड का जो रेडियस है ना ये R1 ले लेता हूं और इस साइड के रेडियस को R2 ले लेता हूं। अच्छा, हम लोग डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं इसमें? ऑप्टिकल सेंटर। कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मैं मान लेता हूं R1 और इधर से ले लेता हूं R2। R1 क्यों लिया? क्योंकि देखो ना इसका सेंटर इधर होगा, तो ये पहला सरफेस था इसलिए इसका सेंटर इधर है, इसलिए R1 इधर लिया। दूसरा सरफेस का सेंटर इधर होगा इसलिए मैं इधर R2 लिया। समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है नेमिंग में? आ रहा है ना समझ में? चलिए देखिए,
अब ध्यान दो, अगर सिर्फ पहला सरफेस रहता, समझते जाना, मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस को क्या लिखूंगा बताओ तो? वेरी गुड, यू। सिर्फ पहला सरफेस को ध्यान देना। अगर सिर्फ एक ही सरफेस रहता, दूसरा रे नहीं रहता, तो बताओ कहां पे इमेज फॉर्मेशन होता? आई डैश पे। इसको मैं मान लेता हूं V1, मान लूं, चलेगा? मान लूं V डैश। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? V डैश क्या है? अगर सिर्फ एक ही सरफेस रहता तो इमेज कहां पे बनता? आई डैश पे। तो इसलिए इसको क्या मान लिया? V डैश। चलो ठीक है, अब ध्यान दो, मैं फॉर्मूला लगाता हूं, ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। मुझे पता है कि μ2 बाय, ये फॉर्मूला के यूज करेंगे, μ2 बाय क्या होगा? V। अच्छा 2 के जगह पे क्या होगा बताओ? μL, क्योंकि लाइट कहां जा रहा है? डेंसर में, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? μL, बताओ μL बाय कितना हो जाएगा? V1, V डैश मतलब μL बाय V डैश माइनस μm बाय U, सही है? एंड यहां पे क्या होगा? इसका रेडियस कितना है? तो मैं क्या लिख दूंगा? R1। नहीं समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? एक छोटा सा स्टेप था। चलो देखो, जिनको खतरनाक लग रहा है बस सब्र करो, प्यारा सा फॉर्मूला आने वाला है, लेंस मेकर फॉर्मूला, एक प्यारा सा फॉर्मूला है, उसको रट लेना चलेगा, ठीक है? ऐसे रटने लायक है नहीं, तो बहुत ही आसान है, बस मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? यहाँ पे एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया था कुछ ऐसा, ठीक है? ऐसा कुछ रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसको क्या फील होगा? इसको ऐसा लगेगा, फील करना ये क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसा आ रहा है, ठीक है? लाइट ऐसे आ रहा था, तो इस सरफेस को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करेगा? इंसिडेंट रे को देखेगा। तो इंसिडेंट रे किधर से आ रहा है? कुछ ऐसे आ रहा है, तो ये बोले सोचेगा या तो पीछे जा रहा होगा, या फिर देखो ये सरफेस को ऑब्जेक्ट तो पता होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, क्योंकि हर रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक इमेज बनाएगा, जितना रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा उतना इमेज का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? अब एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, उसके कारण इमेज कहां पे बनना चाहिए था? आई डैश पे, अगर एक रहता तो। लेकिन यहां पे दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया। अब दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस सोचेगा कि बताओ ऑब्जेक्ट है कहां, ऑब्जेक्ट का पता लगाओ। तो ऑब्जेक्ट का पता कैसे लग सकता है? जहां से इंसिडेंट रे आ रहा है। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगा सकते हैं हम लोग? जहां से इंसिडेंट रे आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपका चलिए इंसिडेंट रे था। अब इंसिडेंट रे कुछ ऐसा आ रहा है, देखो पहले वाले दूसरे वाले के लिए सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ऐसे दिखेगा, तो ये सोचेगा इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, तो हो सकता है ऑब्जेक्ट पीछे होगा या फिर आगे होगा, कहीं पे तो ऑब्जेक्ट होगा। सोचो ना, अगर तुम रहते यहाँ पे और तुम्हारे पास लाइट ऐसे इंसिडेंट करता, तो तुम्हारा दिमाग क्या सोचता कि इंसिडेंट रे अगर हमारे पास ऐसे आ रहा है, तो हो ना हो ऑब्जेक्ट या तो आगे होगा या फिर पीछे कहीं पे हो सकता है, ठीक है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो होता है। चलो देखो, तो वही यहां पे किया गया कि ये बोला कि चलो हो सकता है ऑब्जेक्ट आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है, ठीक है? तो देखो मतलब इसी से बनाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो या तो ऑब्जेक्ट पीछे होगा या तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? आगे होगा। तो ऑब्जेक्ट देखो पीछे तो कहीं पे जाके मिलेगा नहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो कहां मिल सकता है? आगे में। तो जो आई डैश है ये बिहेव करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या ये बात समझ में आया या सब ऊपर से चला गया? आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, मैं क्या बोला, ये जो तुम्हारा आई डैश है ये बिहेव करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है? एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है? फिर से लिख देता हूं, ये जो आई डैश है ये बिहेव करेगा एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या ये लाइन समझ में आया? नहीं आया? ये लाइन समझ में आया तो फिर बहुत आसान है, रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हें रटना पड़ेगा। ये लाइन समझ में आया सबको? समझ में आया? सोचो ना, खुद से सोचो ना, खुद से सोचो ना, तुम ही खड़ा रहते, मान लो रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जगह पे तुम हो जाते, अब लाइट ऊपर से ऐसे आ रहा है, तो तुम्हें क्या फील होगा? या तो ऑब्जेक्ट आगे कहीं होगा या फिर पीछे कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया? तो आगे तो कहीं पे मिल नहीं रहा है एक्सिस पे जाके, तो मिल कहां पे रहा है? इधर। तो जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब वो ये जो सरफेस है ये सोचेगा अच्छा ठीक है ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे है, मतलब उसके लिए कैसा बिहेव करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक नोट करिए, उसके बाद एक स्टेप और है, आंसर आ जाएगा जल्दी।
गया, लिख जल्दी लिखिए। यहां तक आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। बस एक स्टेप और है, यहां से प्यारा सा फॉर्मूला आएगा, उसे हम लोग याद कर लेंगे। हो गया, चलिए देखिए। अच्छा बताओ, मैं यही फॉर्मूला सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लिखने वाला हूं। अब ना तुम लोग μ1 क्या होगा, μ2 क्या होगा, ये सब बताओगे, ठीक है। मैं लिख रहा हूं फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। खुद से सोचना लाइट कहां से आ रहा है। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में लाइट कहां से कहां जा रहा है, लेंस से कहां जा रहा है, मीडियम में। मतलब जहां जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते थे, μ2। तो यहां पे μ2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, μm, एंड μ1 बराबर कितना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर्मूला पुट करेंगे, देखिए क्या होगा फॉर्मूला, क्या होता है बताइए। बिल्कुल, यहां पे हो जाएगा आपका μm बाय क्या, v माइनस। क्या ये बात समझ में आया नहीं आया, या रट रहे हो तुम लोग। अब सेकंड के लिए, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v डैश, और इमेज क्या हो जाएगा तुम्हारा, v। नहीं समझ में आया, नहीं आया ना रुचि, सही में तुम्हारे चेहरा तो कुछ और बोल रहे हैं। अब ये मत बोलना मेरा चेहरा ही है सही है, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसे, चलिए इसे, अच्छा ठीक है, इसको अच्छा नहीं दिख रहा है ना, एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लेकर ऐसे लिख दो क्या, माइनस μl बाय μm डिवाइडेड बाय 2। देखो ना μ2 माइनस μ1, बस पुट कर दिया हूं। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, नोट करिए, बस एक स्टेप और है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एक कल 8 बजे ना साहब, मतलब 8:30 में क्लास है, पता है ना सबको, ठीक है। मैम का क्लास होगा, तुरंत आ जाना। क्या हुआ ऋषि का मूड ऑफ हो गया लगता है तुम्हारा। क्या कल है इवनिंग में, आज नहीं, अरे इतना ज़्यादा टायरिंग क्यों करूँ ज़बरदस्ती का, मुझे थकाना पसंद नहीं। क्या क्या हुआ, ऐसा नहीं लिख सकते हैं इसको क्या, माइनस बाहर निकाल लिया। हाँ सर, फिर माइनस बाहर निकाल सकता हूँ मैं। यस। अच्छा ठीक है, ब्रैकेट देना है, सॉरी। अच्छा मैं ऐसे बात नहीं लिखता होगा बिना ब्रैकेट लगाए, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे कल से मैथ्स पढ़ा देगी। लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। अगर इधर माइनस लिख रहा हो ना बाहर में, तो ब्रैकेट हटा कर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया, हो गया। चलिए ये इक्वेशन 2 था आपका। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा, देखो कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है सोचो तो। अरे वेरी गुड, मुझे लगा कुछ और होगा। कुछ कटेगा, देखो तो कुछ कटेगा। अगर मैं ऐड करूंगा, ऐड कर रहा हूं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ऐड कर रहा हूं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को। यहां पे देखो ये क्या होगा, म्यूएल बाय बी डैश पॉजिटिव में है और म्यूएल बाय बी डैश नेगेटिव में, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो बचेगा क्या बताइए, तो फिर बचेगा क्या, म्यू एम बाई वी एंड माइनस म्यू एम बाई यू
इज इक्वल टू क्या होगा, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो ये तो पॉजिटिव है, ये आपका क्या है नेगेटिव, मैं बाहर निकालता हूं मैं इसको अगर, तो आपका क्या होने वाला है, थोड़ा सा बस छोटा हो जाओ, बस एक स्टेप है, आंसर आ गया है यहाँ से। देखो तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एम, और ये ब्रैकेट में क्या रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया। चलो इसको थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, तो 1/v माइनस 1/u, म्यू कॉमन ले लो पूरे से, यहाँ पे भी म्यू है, यहाँ पे भी म्यू है, भेज देता हूँ इधर, अगर इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ठीक है। मीडियम अगर एयर हो गया तो म्यू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, फॉर इफ मीडियम इज एयर, तो मीडियम अगर एयर होगा तो म्यू वन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहां से हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/, लिख सकते हैं ऐसे, तो लिख लीजिए फिर ऐसे, यही है फॉर्मूला आपका। जल्दी, जिनको खतरनाक लगा भूल जाओ, अभी तक मैं कुछ पढ़ाया हूं, बस इसके बाद रख लेना, ठीक है। जल्दी, परसों से कोई टास्क एक्टिव हो रहा है आप लोग का, पता है ना? परसों से कोई टास्क एक्टिव हो रहा है, पता है ना? या भूल भी गया, कौन सा टास्क है? बिल्कुल 200, 200 एंड 400। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग इसे अचीव करेगा उसे कोई नहीं रोक सकता एम्स जाने से। किस लिए? एमबीबीएस करने के लिए। एम्स जाने से मतलब ऐसा नहीं हॉस्पिटलाइज्ड होके जा रहे हैं। चलिए, हो गया, हो गया, छाप लिए। आज ये समझ में आ रहा है या टफ लग रहा है? आसान है एक्चुअली। और हाँ, एक बात याद रखना, आज का क्लास जो भी चल रहा है और कल का जो भी थोड़ा बहुत अगर बचा रहा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आज के क्लास और कल के क्लास से 2 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठाता है। इसके बाद ही मैं बताऊँगा तुम्हारा मैग्निफिकेशन बताऊँगा इसी में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर प्रिज्म ही पढ़ेंगे हम लोग। प्रिज्म पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद जाएंगे टेलीस्कोप के पास, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। क्या क्या नहीं, ओमिटेड नहीं। हो गया, हो गया। अच्छा देखिए, हमारे पास फॉर्मूला हो गया। हटाओ मैं इसको, हटाओ मैं इसको, इधर ध्यान दीजिए। हो गया ना? हो गया। चलिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है बताइए? 1/v माइनस 1/u, उसके बाद क्या है म्यू माइनस 1, और 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला हमारे पास आया किसी बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर्मूला ये आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फोकस निकालना है। मान लो इफ फोकस का डेफिनेशन क्या था, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कैसे निकालते थे? सेकंड फोकस का डेफिनेशन क्या बताया था मैं? बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस भी पॉइंट पे आके मतलब इंसिडेंट रे मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। यही तो बताया था, देखो इसमें है, यही तो था, बताया था कि अगर इन्फिनिटी से सेकंड फोकस, और यही हमारा सेकंड फोकस, मैं उस दिन ही बताया था, कल ही बताया था कि हम सेकंड फोकस को ही मेनली मानते हैं, फर्स्ट फोकस को नहीं लेते, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो रिफ्रैक्टेड रे जहां पे भी आके मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो चलो, यहां पे मुझे फोकस निकालना था, ठीक है। तो फिर ऐसा लिख सकते हैं, इफ object at infinity
अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी मतलब u बराबर कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। मैं बताया हूं ना कि हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है, हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। तो u बराबर कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो इमेज कहां पे बनता है बताओ, फोकस पे। इमेज कहां पे बनता है तुम्हारा, फोकस पे, उसको f से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहां पे 1/v की जगह क्या लिख देंगे बताओ, f, और इसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा म्यू माइनस 1, और इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये 1/r1 माइनस 1/r2, ये टर्म कितना हो जाएगा बताओ 0। अच्छा इसे इक्वेशन थर्ड मान लो, इक्वेशन थर्ड मान लो, यूज होगा, यानी 1/f इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताइए, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। चलो इक्वेशन 4 मानता हूँ। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम लोग क्या देख रहे हैं बताओ, दोनों को कंपेयर करो, कुछ दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है बताओ, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा सेम होगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से दैट 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, और यही है तुम्हारा लेंस फॉर्मूला। क्या हुआ ऋषिका, चेहरा उतर गया ऋषिका का, कुछ तो हुआ है। मिरर फार्मूला क्या था, बस उसमें क्या आ गया था, प्लस आ गया था, ठीक है। तुम लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था क्या मैं, लिस्ट में नहीं दिया था, अच्छा ठीक है, कोई नहीं आज दे दूंगा। हो गया, नोट कर लिए। चलिए देखो, जिनको भी खतरनाक लगा है डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं ना। म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, लेंस का, ठीक है। अगर मीडियम एयर की जगह कुछ और हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम। समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हो गया, हटाओ इसको मैं, चलिए मैग्निफिकेशन हटा रहा मैं इसको, मैग्निफिकेशन। हम लोग मैग्निफिकेशन पहले भी देखे हैं ना, मिरर के केस में क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, बिल्कुल ये क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ, अच्छा इसको ना लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन बहुत सारे टाइप का था, मैं पूरा लिख देता हूँ, पता चला तुम लोग रट लिए बस, मैग्निफिकेशन दूसरा आ गया था। इसे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, लैटरल, या फिर ट्रांसवर्स, तीनों बताया था ना, ठीक है। ट्रांसवर्स हो गया, लैटरल हो गया, लीनियर हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेगा माइनस यहाँ पे, v बाई u आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देखो ना, चलो मैं बताऊंगा क्या, देखो ये होता है v बाई u, और एक और भी फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ फोकस एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्या था बताइए फॉर्मूला, यहाँ पे बस f प्लस u होता है, ठीक है, और कोई फॉर्मूला था, यहाँ पे सही है, ये यही रहेगा, ठीक है, ये होता है, नोट कर लीजिए इसको। तो इसके पास मतलब बहुत सारे मतलब फॉर्मूले आ जा रहे हैं, लगभग
और आसान है, टफ नहीं, आसान है। नहीं रहेगा माइनस में, चौकने की जरूरत नहीं है, नोट कर लो। अच्छा, साउंड वेव स्टार्ट कर दूं क्या कल, या थर्मल? चलो साउंड वेव स्टार्ट करूं। ओके, हो गया। थर्मल का वेटेज ज़्यादा है इसलिए मैं थर्मल सोच रहा हूँ, पता है। मैं यूं ही चलो हो गया, नोट कर लिए। अरे थर्मल रिवाइज कर लेना, क्या दिक्कत है? हाँ सर, थर्मल ही तो। थर्मल रिवाइज कर लेना तुम लोग, ठीक है? मतलब थर्मल बहुत वेटेज है थर्मल का, 3 चैप्टर आ जा रहा है थर्मल फिजिक्स में, तो कल से स्टार्ट करें थर्मल फिजिक्स, ठीक है? मैं जल्दी खत्म करूंगा थोड़ा, ठीक है? तो तुम लोग रिवाइज करने के लिए आ सकते हो, अगर भूल गए हो तो। हटाओ, हो गया, लिख लिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे, तब तो समझ में आएगा ना, ऐसे तो रट्टा मार लेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन तो आप लोग को पता होगा ना कि इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ पे बनने वाला है? फोकस पे। इसको बताने की जरूरत है यहाँ पे। जो कॉनकेव मिरर के लिए हुआ था वो यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और जो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हुआ था यहाँ पे किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। लिखो, एन ऑब्जेक्ट, लिखिएगा सभी लोग। एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई is placed in front of a convex lens, is placed in front of a convex lens of focal length 30 centimeter, of focal length 30 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप दीजिए, उसके बाद देखिए, इफ द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, इफ द हाइट ऑफ the image formed is 50 centimeter, if the height of image formed is 50 centimeter, then find distance between, object and the image, then find ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ठीक है? कुछ कुछ बातें याद रखना। देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कुछ बातें ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ठीक है? अगर ध्यान दो, हम लोग कौन सा फोकल लेंथ लेते हैं? सेकंड फोकस को लेते हैं। कौन सा लेते हैं हम लोग? हमेशा सेकंड फोकस को। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सेकंड फोकस ये इधर बनता है ना, तो कॉन्वेक्स